स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस पे। तो हम डेली की तरह जो आपका यूथ कंपटीशन है आरआरबी, एएलपी और सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा छठवां है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और हर प्रैक्टिस सेट में आपके संपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसमें आपके साइंस, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और आपकी मैथ होती है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीके देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग, फिर आपका मैथ। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जीके मैं जीके सॉल्व करूंगा सबसे पहले। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। कौन सा आगम है जो जैन धर्म में आपके अहिंसा का वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आपका सूत्रकांताक सूत्र है, अस्तनाक सूत्र है, या आपका समवायंग सूत्र है, या आपका अंतः कृदासांग सूत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आगम है जो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो कौन सा है, तो आपका सूत्रकांतांग सूत्र। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए जैन साहित्य का आगम कहा जाता है, इसके लिए इसके अंतर्गत आपके 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण होते हैं, और 6 आपके छेद सूत्र हैं, और 4 मंगल सूत्र हैं, और आपके अनुपयोग जो हैं, और आपके नदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का आपका सूत्रकांतांग सूत्र आपकी अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवन प्राणियों के चोट उत्पन्न होते हैं, यानी सभी जो आपकी बुराइयां हैं, दुख हैं, जीवित प्राणियों को चोट पहुंचाती है। यह आपका अंतहीन जो आपकी शत्रुता की ओर ले जाता है। तो महान भय का मूल कारण क्या है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को जो जागृत हो गया उसे सभी पापों और कर्मों से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया का समक्ष लाया था। तो ऑप्शन है आपके कर्नल कॉलिंग मैग्नेजी, या जेम्स एंडकिंसन, या मैथ्यू बोल्टन, या एडवर्ड बार्लो। तो उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया को समक्ष लाया था। तो वह कौन था, तो इसमें भी आपका ए था कर्नल कॉलिंग मैगंजी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर आपका एकमात्र खंडहरों का अवशेष था, और इस खंडहरों को कर्नल कॉलिन मैगजीन ने 1800 ईस्वी में कब, तो 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। मैकांजी ब्रिटिश इतिहासकार, सर्वेक्षण और मानचित्र के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1946 में प्राचीन शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए 57 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 58 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय विद्रोह 1857, या प्लासी की लड़ाई 1757, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942, या डी कह रहा है पानीपत की लड़ाई जो कि आपका 1761 दे रखा है। तो कौन सा है 58 का आपका ऑप्शन नंबर ए भी इसमें करेक्ट हो जाए। कौन सा, तो भारतीय विद्रोह 1857 मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ, जिसके आगे चलकर ये आपका व्यापक रूप ले लिया। फिर देखिए 59 नंबर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है, या अनुच्छेद 143 है। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि अनुच्छेद आपका कब, तो अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226। देखिए भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है, यानी अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, तो आपकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों के रक्षक एवं आपके गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 60 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश डैश की आयु तक बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो कितने कौन से वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा अनिवार्य प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष तक के। देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में, कब? तो 86वें संविधान संशोधन में आपका 2002 में, 2002 के तहत आपके भारत संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के ए में, इसमें आपको 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। फिर 61 नंबर पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद आपका 59 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 42 है या अनुच्छेद 48 है। क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो किसमें? तो अनुच्छेद 61 में। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद आपके 21 में निहित है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध सांसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर हटने के लिए किया जाता है। और 62 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, पृथ्वी की बृहत्तम हिस्सा कौन सी है? तो पृथ्वी कौन सी बृहत्तम आपकी हिस्सा कौन सी है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्रस्ट है या एथनोस्फीयर है, कोर है या मेंटल है। तो 62 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्रस्ट हो जाएगा। कौन सा? तो क्रस्ट हो जाएगा। पृथ्वी का बृहत्तम हिस्सा जो आपका क्रस्ट है, जिसका मोटाई महाद्वीपों और महासागरों से नीचे भिन्न भिन्न है। महाद्वीपों के नीचे स्थित आपकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है और महासागरों के नीचे लगभग आपकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है। क्रस्ट को 2 भागों और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के रूप में बांटा जाता है। फिर देखिए आपका आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन इन चारों में से आपका गलत दे रखा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि घटप्रभा इसकी इकाई सहायक नदियों में से एक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्या? तो घटप्रभा जो है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये आपकी कर्नाटक में प्रवाहित होती है। विकल्प आपका ए जो है गोदावरी से संबंधित नहीं है। बाकी आपका यह पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, बिल्कुल सत्य है। और इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यही रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के लिए अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के अधिकार से अधिक मिलना चाहिए? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये कहा गया है कि जो आर्थिक विकास है उसका जो लाभ है समाज के लिए अपेक्षाकृत कम और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के अधिक से अधिक मिलना चाहिए? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो तीसरी है या आपकी 5वीं है, चौथी है या आपकी दूसरी है? तो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी? हो जाएगी तो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी 1900 कब लागू हुई थी? तो आपकी 1956 से और आपका 61 तक चली थी। और नेहरू द्वारा आपके नेहरू महानोबिल्स मॉडल पर आधारित थी। ये क्या किस पर आधारित थी? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना और समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसके तहत संसाधनों का उत्पादन के क्षेत्र में मध्य उचित वितरण और साथ ही आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना था। और देखिए, हर 5 वर्षों में आपकी योजना का देश स्तर ऊंचा उठाने के लिए आपकी राष्ट्र आय में कितना? तो 25% की वृद्धि करना और लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है? केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वंटकुनाथनम मंदिर में डैश डैश आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन है त्रैमासिक यानी आपका 3 महीने में, या आपका साल में एक बार, या आपका हर सप्ताह, या आपका महीने में एक बार। तो केरल का जो आपका त्रिशूर आपका प्रमुख त्यौहार है, या आपका वंटकुनाथम मंदिर, ये कब आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके हर 3 माह में, या आपके साल में एक बार में, या आपका साप्ताहिक रूप से, या डी कह रहा है कि आपका मासिक रूप से। तो 65 का जो हो जाएगा ये आपका वार्षिक यानी साल भर में आपका जो है यह
त्रिशूर परम त्यौहार केरल का सबसे बड़ा वार्षिक त्यौहार उत्सव है। यह आपके त्रिशूर शहर के बंडकुनाथन क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों को सजे लोग और हाथियों को सजा धजा कर आकर्षण का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 65 का करेक्ट हो जाएगा। 66 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य आपका नहीं है। तो ऑप्शन है घंट, मृदंग, मोरचंग या मोंडोलिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा मोंडोलिन। क्या तो मोंडोलिन देखिए कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिणी भारतीय शैली है। यह संगीत अधिकांश भक्ति संगीत के रूप में होता है। इसकी जो रचनाएं होती हैं वह हिंदू देवी देवताओं को संबोधित करती है। और देखिए नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को उत्पत्ति जो आपके 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आपका तारवाद है ऑप्शन नंबर 1, और दूसरा है वायुवाद, तीसरा नंबर चमड़े का वाद और चौथा नंबर आपका आघात वाद है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 66 का। फिर देखिए कह रहा है 67 नंबर कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो ऑप्शन कह रहा है कि मोहम्मद यूनिस जो है आपका ग्रामीण बैंक से हैं, और बी कह रहा है कि ग्रामीण बैंक आपका भूटान से है, सी कह रहा है मोहम्मद यूनुस विश्वास बैंक से हैं, या डी कह रहा है कि आपका मोहम्मद यूनुस श्रीलंका से हैं। तो माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मोहम्मद यूनिस जो आपके ग्रामीण बैंक से हो जाएगा। देखिए माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में आपका विकल्प ए आपका सही हो जाएगा ग्रामीण बैंक, यानी देखिए मोहम्मद यूनुस द्वारा ग्रामीण बैंक का संकल्पना वर्ष 1976 में कब तो वर्ष 1976 में आपकी की गई थी। इन्होंने ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ऋण प्रदान प्रणाली की डिजाइन तैयार किया, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना और साख का सृजन करना, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण गरीब लोगों को ऋण बिना किसी सामान को गिरवी रखे आसानी से उन्हें ऋण उपलब्ध हो सके। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही था। तो मोहम्मद यूनुस जो कि आपके ग्रामीण बैंक से थे। 68 कह रहा है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन सुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा ने, शाहरुख खान ने, करण जौहर ने या आपका खुशवंत सिंह ने। तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने आपके एन सुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है 68 में पूछ रहा है। तो आपके किसने तो करण जौहर ने। देखिए आपका भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखी आपकी आत्मकथा पुस्तक है। कौन तो आपकी करण जौहर द्वारा लिखी आपकी एक आत्मकथा पुस्तक है। और प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह की है। तो खुशवंत सिंह की कौन सी है तो खुशवंत सिंह की आपकी है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि आपके अंग्रेजी उपन्यासकार आपके खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रो प्रेस अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। और सूटेबल अ बॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक आपके विक्रम सेठ की है। किसकी तो सूटेबल बॉय नामक जो आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपकी रचयिता कौन है तो विक्रम सेठ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 69 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 12 नवंबर या 6 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस आपका हर साल 14 सितंबर को कब तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है कि ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा को बचत करना। बेहतर ऊर्जा कुशलता और संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक आपका संवैधानिक निकाय है जो ऊर्जा का उपयोग करने के लिए नीतियाँ और रणनीतियों को विकास में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 69 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 70 नंबर कह रहा कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। तो आपका देखिए क्या कह रहा कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा कि जायनर लूकास हैं, कैंड्रिन लैमर हैं, जे कोले हैं
या आपका डी कह रहा है कि एमिनेम है। तो कौन है 70 नंबर में? तो आपके कौन है? तो कोंड्रिक आपके लैमर हैं। कौन? कोंड्रिक आपके लैमर हैं। और ये आपके अमेरिकी रैपर है। क्या? ये आपके अमेरिकी रैपर हैं, गीतकार और रिकॉर्ड कार्ड आपके निर्माता हैं। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फिर देखिए 71 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती था? इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? तो ऑप्शन ए कह रहा है सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार, बी कह रहा है व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, सी कह रहा है कि बहुपक्षीय व्यापार अनुबंधन, या डी कह रहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सामान्य करार। तो 71 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। देखिए आपका शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता आपका गेट की शुरुआत जो हुई थी 1944 में। कब? तो आपकी 1944 को हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई। यह विश्व के व्यापार WTO की पूर्ववर्ती है। गेट वो 1 जनवरी 1948 को ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन बना। फिर देखिए 72 नंबर, आगे बढ़ते 72 नंबर क्या कह रहा है कि एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम आपका दिया गया था। तो ऑप्शन है 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में, या बी कह रहा है कि 1956 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में, या 1952 में नई दिल्ली में एशियाई देशों के सम्मेलन में, या डी कह रहा है कि 1943 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में। तो 72 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एशियाई खेलों का आयोजन आपका सुझाव सर्वप्रथम आपका 1947 में नई दिल्ली के आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था। पहला एशियाई खेल आपका कब हुआ था? तो 4 से 11 मार्च 1951 में। कब से? तो 4 से 11 मार्च के बीच में, और सन 1951 के मध्य में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एशियाई खेल का जनक आपको किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी जी को। प्रारंभ में इस खेल का नाम आपका एशियाटिक खेल था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इस खेल का नाम एशियाई खेल रख दिया गया। तो किस खेल का आपका पहला नाम क्या था? तो एशियाटिक खेल था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव से इस खेल का नाम बदलकर एशियाई खेल रखा गया। फिर देखिए 73 नंबर कह रहा कि एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन है रम्बी से, फुटबॉल वॉलीबॉल से, या ऑप्शन सी है पोलो से, या डी कह रहा कि एक्वेस्ट्रियन शो जिम्पिंग से। तो 73 का हो जाएगा आपका पोलो से। किससे? तो पोलो से। एजरा कप भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये आपका पोलो टूर्नामेंट है। पहला एजरा कप कब हुआ था? तो 1880 में। कब? तो 1880 में आयोजित किया गया था। और पोलो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। फिर देखिए 74 नंबर कह रहा कि कैथेड्रल क्या? तो कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्थ ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हैं आपके कर्नाटक, बिहार, मेघालय या पश्चिम बंगाल। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय में। देखिए कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्थ ऑफ क्रिश्चियंस जो आपके भारत के शिलांग मेघालय में स्थित है। सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक है। गौथिक सत्यापित शैली में बना यह चर्च शिलांग के सबसे खूबसूरत गिरजाघरों में शुमार रूप में शामिल है। और 75 नंबर आज का आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है, जातीय भाषाएं समुदाय 12 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का मूल निवास है? तो ऑप्शन है आपके असम, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश या आपका गुजरात। जो जातीय भाषा समुदाय 12 निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवास है? तो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम का। देखिए आपके बाड़ो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का मूल निवासी है। भारत एक महत्वपूर्ण जनजाति 2000 आपकी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 20 लाख बाड़ो समुदाय के लोग निवास करते हैं। और देखिए आपके जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ असम में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। तो असम में आपके
दियारा, बाड़ो, कचारी और करबी। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रहती है? तो हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी, किन्नौर, जद्दा, गुज्जर। अंडमान और निकोबार में कौन कौन सी रहती हैं? तो अंडमान निकोबार में देखिए अंडमान निकोबारी, सेटलीज, ओंगा और जारवा, ये सब होते हैं आपके अंडमान निकोबार में। तो चलिए, ये तो आपके जीके और करंट थे। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको रीजनिंग की तरफ ले चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट है। क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का किससे संबंध है? तो ऑप्शन है आपके निब से, पेंसिल से, स्याही से या होल्डर से। तो हाथ का अंगुली से वह संबंध है, तो पेन का किससे संबंध हो जाएगा? 36 नंबर है आपका। तो देखिए आपका जिस प्रकार हाथ में जो होती हैं उंगलियां, उनका काम है वस्तुओं को पकड़ना, ठीक है। देखिए जिस प्रकार हाथ में उंगलियों का काम है वस्तुओं को पकड़ना, उसी प्रकार पेन में नीब का काम क्या होता है? तो लिखना। क्या? तो नीब का काम क्या होता है? तो आपका लिखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है। क्या कह रहा है कि एक पंप जो है टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव होने के कारण टैंक पानी 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? तो ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको कितना दे रखा है, तो आपको इससे क्या हम हल करेंगे? तो आपको बटे में हल सॉल्व करेंगे। देखिए आपका 1/4 आपका भर देता है, फिर आपका 1/t टाइम में आपका खाली हो जाता है। तो हो जाएगा क्या? तो आपका 1/t टाइम और आपका इधर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। इसी पे हम रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इधर देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। और इधर जब आपका करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4 आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1/t बराबर आपका 1/20 आ जाएगा। यानी आपका कितना? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि 20 घंटे में टैंक आपका खाली हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सुधा की आयु जो है, क्या कह रहा है, सुधा की आयु राधा से दोगुनी है। सुधा की आयु जो है वह राधा से दोगुनी है। यदि राधा की आयु आपके 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी? तो यही पूछ रहा है। तो इसको मानेंगे। देखिए आपके क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, किसमें? तो आपके 4 वर्ष बढ़ा देंगे, 1 मिनट, 4 वर्ष बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या? तो x - 6 मान के करेंगे। इधर आपका कितना हो जाएगा? तो 2x प्लस आपका 4 हो जाएगा। इसी पे हमें रख देंगे, इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा आपका, माइनस आपका 24x, यानी 6 चौक 24x हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 2x प्लस आपका 4। फिर आपका इधर कितना हो जाएगा? देखिए इधर आपका हो जाएगा 4x माइनस 2x और ये इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 24 4 कितना हो जाएगा? तो आपका 28 हो जाएगा। फिर आपका x बराबर क्या आ जाएगा? तो आपका x बराबर आएगा 14 आ जाएगा। क्या? तो 14, 4x में से 2x जाएगा तो 2 आएगा, और 2 से जब 28 को काटेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। तो 14 आपका आ गया। 14 कितना आ गया? तो 14 आ गया। इधर देखिए 2 वर्ष पूर्व की जो सुधा की आयु जो आपकी हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व, क्या आ जाएगी? तो 2x - 2 ये हो जाएगी। तो आपको कितना है? तो 2 इंटू कितना आया है? तो 14 आया है, और -2 इधर कितना आ जाएगा? तो 14 दूनो 28 और -2 कर देंगे तो आपको कितना आएगा? तो 26 वर्ष आ जाएगा। 26 वर्ष आ जाएगा। और 2 वर्ष पूर्व राधा की आयु क्या है? तो अगर 2 वर्ष राधा की आयु, तो 14 में से जब 2 माइनस कर देंगे तो उसकी आयु जो हो जाएगी वह 12 हो जाएगी। तो देखिए एक तो आपका 26 वर्ष आ गया और 12 वर्ष आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसी पे रख देंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बार वीडियो को पुनः आप बैक करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। या तो आप स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करिएगा और ये आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। फिर देखिए 39 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि उनकी माध्यिका 10 है तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो आपके देखिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है? आपका n/2वां पद प्लस आपका n/2 + 1वां पद, ये सबको पता होगा। और n जो आपकी पदों की संख्या कितनी है?
तो n पदों की संख्या क्या है, तो आपकी 8 है। कितनी, तो आपकी 8 है। और माध्यिका क्या हो जाएगी, तो माध्यिका जो हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। कितनी, तो माध्यिका हमारी 10 हो जाएगी। माध्यिका हमारे यहाँ पे 10 दे रखा है। और आपका देखिए n जो अब n पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 8 हो जाएगी। इसी पे रख देंगे तो आपका देखिए, इसी पे रख देंगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करते 8/2 दोवां पद, 8/2वां पद, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 8/2 प्लस 1वां पद। इसी पे सॉल्व करेंगे और बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए तो आपका 8/2वां पद यानी आपका काटेगा तो कितना आएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। और 4वां पद और प्लस आपका क्या आ जाएगा, तो 8 2 10 और 10 10 और आपका कितना आ जाएगा, तो 11वां पद, यहाँ आपका 5वां पद आ जाएगा। इधर आपका ये कट जाएगा किससे, तो आपका 4 दूना 8 से और 4 1 5 हमारा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए आपका इधर आपकी माध्यिका बराबर क्या है, तो माध्यिका आपकी 10 दे रखी है। और आपका खो क्या जाएगा, तो 2p प्लस आपका 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो 3p प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए 4वां पद और 5वां पद आपका दे रखा है, उसी का मान मैंने रख दिया। और आपका नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5p बराबर 20 माइनस 5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ के इसमें से घटा देंगे, फिर आ क्या जाएगा, तो देखिए p बराबर आ जाएगा आपका 15/3, 15 बटा क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। आग कितना जाएगा, p बराबर हमारा 3 आ जाएगा। और किस में है, तो p बराबर 3 हमारा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखें जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण क्रमशः आपके अल्फा बीटा हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको बना देता हूँ। ये आपका एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा है, क्या पे है, तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा है और इस पर उन्नयन कोण डाला गया है, तो आपका लंब हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा, इधर आपका बी हो इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो इधर आपका डी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई जो है आपकी क्या है, तो एच है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है पेड़ की, तो आपका एच है। तो देखिए पहला समीकरण क्या मानेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका कितना दे रखा है, तो 90 डिग्री दे रखा है। कितना, तो अल्फ़ा बीटा इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका दे रखा है कितना, तो आपकी 90 डिग्री। इसको समीकरण आपको फर्स्ट मान लेंगे। फिर आपका देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कहाँ पे है, त्रिभुज आपका ए बी आपका सी में, इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका टेन थीटा क्या, तो टेन आपका अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बटे आपका एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। और फिर क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे कितने, तो त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो एच बटा आपका वाई हो जाएगा। तो आपका देखिए या हो क्या जाएगा, तो टेन आपका टेन 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आपका एच बटा वाई आ जाएगा। तो आपका समीकरण 1 से आपका क्या करेंगे, तो 2 में मान रख देंगे, यानी 2 से आपका ये समीकरण कितना हो जाएगा, तो समीकरण आपका 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। तो समीकरण 2 से जब 3 से आपका मिलान करेंगे तो हो क्या जाएगा, देखिए आपका मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ थोड़ी जगह आपके क्वेश्चन आज के कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। तो ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। देखिए मैं हाँ अब यहाँ बताता हूँ। देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो टेन अल्फ़ा बराबर कोट अल्फ़ा बराबर आपका एच बटा एक्स इंटू एच बटा वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसी पे क्या आ जाएगा, तो आई बराबर जो हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर आपका एक्स वाई। फिर आपका क्या हो जाएगा, एच बटा आपका अंडर रूड एक्स वाई आ जाएगा। यही हमारा आ जाएगा किस में है, तो आपका
ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए साइन प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस आपका कोस प्लस ए का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका क्या है, ये आपका इतना दे रखा है, इतना आपका दे रखा है तो क्या करेंगे, तो हमारा बराबर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका 2 क्या, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका जो हो जाएगा प्लस आपका सेक स्क्वायर 2 हो जाएगा। कितना, तो सेक स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर आपका एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए क्या, तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए और इधर अब क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो हमारा 1 होता है। कितना, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हमारा 1 होता है। प्लस आपका फिर क्या बचेगा, तो आपका कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर आपका ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आपका इधर कितना है, तो आपका 4 आपका था, 4 है आपका ना, हाँ तो इधर आपका 4 दे रखा है, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपका 4 था, तो आपका हो क्या जाएगा, तो 5 प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका सेक स्क्वायर ए, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्या, तो 5 प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये ऑप्शन है किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपके कोण ए का जो मान दे रखा हुआ है 45 डिग्री और कोण बी का मान बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखिए आपका क्या है, तो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है आपका इस प्रकार है, समचतुर्भुज आपका इस प्रकार है। ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ये इसका मान कितना दे रखा है, तो आपको 45 डिग्री दे रखा है। और आपको किससे पूछ रहा है, तो आपको ये बी का मान पूछ रहा है। बी का मान, कोण बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपके कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आपका ए प्लस आपका कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। कोण ए का मान कितना दे रखा है, तो 45 डिग्री प्लस आपका कोण क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कोण बी बराबर, कोण बी को इधर लाएंगे तो आपका 180 जब इधर आएगा और 45 जाके उधर आपका माइनस हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, तो 135 डिग्री आ जाएगा। कितना, तो 135 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपको किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आपके किस पे, फिर देखिए आपका 43 दे रखा है। आपका क्या, तो कोष्टक में ए माइनस बी का क्यूब प्लस आपका बी माइनस सी का क्यूब प्लस आपका सी माइनस ए का क्यूब बटे आपका दे रखा है 3 ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आपका 43 में आपका पूछ रहा है कि आपका उपरोक्त का मान क्या होगा। उपरोक्त का मान क्या होगा, तो ए माइनस बी बराबर ए है, बी माइनस सी बराबर आपका बी है और सी माइनस ए बराबर सी है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर कितना है, ए माइनस बी बराबर कितना है, तो आपका ए हो जाएगा। तो देखिए आपका अर्थात क्या हो जाएगा, ये आपका सूत्र होता है किसका, तो ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का सूत्र होता है क्या, ए माइनस बी का क्यूब का सूत्र होता है। तो आपका हो क्या जाएगा, इसी पे रख देंगे, हो गया। देखिए आपका ये ए माइनस बी, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, ए माइनस बी बराबर क्या आपका हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इधर आपका बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बराबर आपका बी हो जाएगा। और फिर सी माइनस ए कितना दे रखा है, तो आपका सी हो जाएगा। इसी पे रख देंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि इधर देखिए आपका क्या है, तो ए प्लस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, तो ए माइनस बी प्लस आपका बी माइनस सी प्लस आपका सी माइनस सी, ये आपका है। तो आपका देखिए ये क्या है, तो ए क्यूब प्लस आपके बी क्यूब प्लस आपका सी क्यूब बराबर क्या होता है, तो आपका 3 ABC होता है क्या, तो 3 ABC होता है। अर्थात इसी पे रख देंगे, तो आपका ए माइनस बी का क्यूब प्लस आपका
बी माइनस सी के क्यूब प्लस आपका सी माइनस ए का क्यूब। थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, बाकी आप एक देखिए इसका बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस ए बी बराबर क्या, तो बी माइनस सी एक कोष्टक में, सी माइनस सी एक कोष्टक में, तो बराबर आपका क्या, मैं काट देता हूँ आपको फिर इधर बताता हूँ। देखिए 3 इधर हो जाएगा, ए माइनस बी एक कोष्टक में, बी माइनस सी आपका एक कोष्टक में, और सी माइनस ए आपका एक कोष्टक में। फिर आपका बटे क्या हो जाएगा, तो 3 ए माइनस बी बटे आपका बी माइनस सी, और इधर आपका क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। ये इतना हो जाएगा, इसका आपका कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, तो एक आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ इस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह आपके 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए क्या है, तो देखिए क्या आपके 1920 के दे रखा है क्या, तो आपका 1920 दे रखा है, माइनस क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, और बटे आपका एक्स कर देंगे, और ये आप क्या कर देंगे, 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर क्या आज आपका हो जाएगा, तो एक्स माइनस 1500 बराबर बटा आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इधर मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए एक्स प्लस आपका एक्स हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, 1920 बराबर 1920 प्लस आपका 1500 इतना हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, इधर एक्स एक्स आपका 2x हो जाएगा, और इधर आपका दोनों जुड़ जाएंगे तो 3420 आ जाएगा। कितना, 3420, और जब ये कटेगा आपका दो से 3420 तो आपका 1710 आ जाएगा। फिर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, तो x बराबर आपका 710 आ गया, 1710 आ गया। तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 17 गुणे 10, यानी आपका 10% लाभ करना है तो 110 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर आपका नीचे 100 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, तो 1881 आ जाएगा। कितना, 1881, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, पी ब्याज दरों को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो आपके देखिए समय आपका टी होता है, टी बराबर आपका एम दे रखा है, धनराशि यानी आपका पी है, पी बराबर क्या होता है, तो आपका टी होता है। अब ब्याज आपका आर दे रखा है, आर बराबर क्या होता है, तो पी होता है, यानी आपका हो जाएगा, हो क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वह धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए नरेश को उधार दी थी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी। तो देखिए मान लेंगे, माना धनराशि उसने कितना दिया था, तो आपको पी रुपया दिया था, तो हो क्या जाएगा आपका, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, तो P इंटू 20 इंटू आपका हो जाएगा 3 बटा आपका 100 कर देंगे। फिर इसी को सॉल्व करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे इधर आपका 3 हो जाएगा बटा आपका 100 हो जाएगा, और बराबर क्या दे रखा है, तो 1560 है। यही दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा। इधर देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, तो 60P बराबर 30P, इधर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 आपका 60 हो जाएगा, और इधर आपका 10 गुणे 3 आपका 30P आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 1500, इधर 1 मिनट थोड़ा सा छोटा सा करके सॉल्व करता हूँ। इधर आपका कितना आया था, तो 1560 था, कितना, तो 1560 था, 1560 था, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 60P बराबर, यानी आपको देखिए 20 3 60 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 10 गुणे 30 यानी 30P आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1560, और गुणे हमारा क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, इधर 60 में से 30P घटेगा तो आपका 30P आ जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा, तो 15,06,000, कितना, 15,06,000 हो जाएगा,
और फिर आपका p बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 30 आपका नीचे हो जाएगा और ये आपका ऊपर हो जाएगा, ये आपका कितना 30 आपका नीचे हो जाएगा। ये कटेगा, अगर इससे काट देंगे तो आपका p बराबर कितना आ जाएगा, तो 52 आ जाएगा, यानी 5200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से और क्वेश्चन है आपके 4-5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हैं। चलिए एक और क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो दोस्त एक ही समय क्रमशः शहर पी और क्यू की शहर क्या कह रहा है, पी से क्यू और शहर क्यू से पी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। पी और क्यू बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद वह क्रमशः 54 और 24 मिनट में अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। क्यू से पी तक जाने वाले दोस्तों ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी कर ली है। तो ये थे हमारे उत्तर, ये हमारे प्रश्न। तो देखिए मान लेंगे दोनों यात्री जो आपके कितना चले हैं, तो एक्स और वाई से। तो देखिए आपका अंडर रूड आपका क्या हो जाएगा, तो आपका T2 अपान आपका T1 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्स बटा आपका वाई हो जाएगा, एक्स बटा वाई हो जाएगा। तो आपका देखिए एक्स बटा वाई बराबर ये आपका 24 है, इधर आपका अंडर रूट 24 हो जाएगा और आपका 54 हो जाएगा। जब ये कोष्टक टूटेगा तो आपका देखिए ये 12 से ये आपका 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। 2/3 आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका 2y बटा आपका 3 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, अपशिष्ट आपके क्या आ जाएगा, तो 24y बराबर 24 प्लस आपका हो जाएगा 54x बटा आपका क्या आ जाएगा, तो y हो जाएगा। फिर इधर देखिए 24y बराबर क्या हो जाएगा, तो 54 इंटू 2/3 y हो जाएगा। अब बटे में क्या आ जा आपका हो जाएगा, तो y हो जाएगा बराबर देखिए 24y और 54y इधर आपका हो जाएगा क्या, तो इधर आपका आ जाएगा 60y बटा आपका y, यानी क्या हो जाएगा, तो y से कट जाएगा तो आपका 60 मिनट आ जाएगा। किस में है, 60 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में है। तो मैं आपको एक बार और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ टाइम एंड वर्क से, फिर क्लास अब समाप्त करते हैं। तो देखिए क्या रखा है कि 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं और 8 दिन के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए इसका क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है क्या, इसका सूत्र एक होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो आपका M1 क्या, तो M1 D1 बराबर M2 D2 इसी पे रख देंगे। तो देखिए चूँकि आपका M1 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा गुणे 16 D1 हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा 32, यानी आपको सेकंड आपको ज्ञात करना है क्या, तो D2 आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इधर काट देंगे 16 दूना 32 हो जाएगा और फिर 18 दूना कितना हो जाएगा, 18 दूना हमारा 16 दूना 32, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, तो D2 बराबर 18 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इधर आपके मैं दिखा देता हूँ आपका मैथ के क्वेश्चन। देखिए अब इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा इनको। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें।